टीवी9 भारतवर्ष का ऑपरेशन बागंबरी प्रयागराज के महंत महेंद्र नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद उठते विवादों की पड़ताल है। 20 सितंबर को महंत की मृत्यु के बाद कई पहला स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें इस केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। टीवी9 भारतवर्ष का मकसद महंत की मृत्यु से जुड़े इन तथ्यों को सामने लाना है, जो जांच एजेंसियों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जांच एजेंसियों को स्टिंग में दिखने वाले लोगों के वक्तव्यों की जांच करनी चाहिए। आज हम आपको जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी, कई लोगों की नींद उड़ जाएगी और एक महंत की मौत को लेकर चल रही जांच की दिशा पलट सकती है। तो सबसे पहले मठ और महंतों की फिक्र, जिनसे देश के 100 करोड़ हिंदुओं की, कई सौ करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। जब भी इन मठों या महंतों पर उंगली उठती है तो इसका असर आस्था पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्रयागराज के बागंबरी मठ में। 20 सितंबर को दिन के तीसरे पहर में बागंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई। मौत के बाद मौके से 11 पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। इस केस की अब सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या इस केस में जांच का कोई नतीजा निकल पाएगा? क्या यह पता चल पाएगा कि यह सुसाइड है या हत्या? संपत्ति के लिए महंत की हत्या की गई है या किसी साजिश ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया? इन सवालों की तफ्तीश के लिए टीवी9 भारतवर्ष के 2 अंडरकवर रिपोर्टर प्रयागराज पहुंचे और हमने सुसाइड स्पॉट पर सबसे पहले पहुंचने वाले 3 लोगों से यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने कमरे में क्या क्या देखा। सबसे पहले चलते हैं देवेंद्र सिंह के पास। बस इतनी भर पहचान नहीं थी महंत नरेंद्र गिरी की। वो संत समाज से लेकर सत्ता के गलियारे तक अपनी प्रतिष्ठा और धाक के लिए जाने जाते थे। ऐसे में जब इतने बड़े कद्दावर और सियासी रसूख वाले संत की मौत की खबर सामने आई तो सनसनी फैल गई। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी केस में सुसाइड नोट के कारण सबसे बड़ा ट्विस्ट आया और संदिग्ध मौत की गुत्थी सिरे से उलझ गई। ये पूरी तरह साफ नहीं हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या फिर ये प्लान्ड मर्डर है। ये सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि सुसाइड नोट में ही तमाम सवाल हैं। अब पूरे केस में भी सीबीआई जांच चल रही है। गुरु शिष्य की लड़ाई, मठ की संपत्ति पर विवाद, उत्तराधिकार की जंग के बाद अब यह मामला महिला के जरिए ब्लैकमेलिंग पर पहुंच गया है। अब तक जितनी भी थ्योरी सामने आई वो महंत की मौत मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नवाजी ने तमाम सवालों को खंगालने के लिए पड़ताल शुरू की। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर सबसे पहले प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष और निर्मल पंचायती अखाड़े के महंत देवेंद्र सिंह के मठ पहुंचे। देवेंद्र सिंह महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी थे। वो घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले चंद लोगों में से एक थे और महंत नरेंद्र गिरी के पंचनामे पर भी उन्होंने दस्तखत किए थे। हमारे हिडन कैमरे पर महंत देवेंद्र सिंह ने बेबाकी से सुसाइड नोट पर कई सवाल उठाए। उन्हें सबसे बड़ी आशंका नरेंद्र गिरी के दस्तखत को लेकर है। हमारे अखाड़ा परिषद में अध्यक्ष है, मैं उसके साथ रहता था, तो 3 मिनट लगाते थे एक दस्तखत करने का, तो सुसाइड नोट कैसे लिख देंगे? वो जी था, वो इंगित करके करा, इसको फंसाना है, इसको फंसाना है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो प्लान से किया गया है। तो महाराज जी वो लगता है कि सुसाइड नहीं लगता, उपन्यास ऐसा है। सुनिए, सुसाइड नोट ऐसे होता है कि मेरे को दिक्कत है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, जब मेरे को अब मेरी जीने से मेरी इच्छा नहीं भर गई है और मैं जा रहा हूँ। जब ये
कारण जा रहा हूँ, बस एक का नाम लेगा, 50 नाम लिखे जा रहे, जिसको बताना हो, जिसको बताना हो उनके नाम लिखे जान करके। तो ये तो एक सोची समझी पूरी इसकी वो बनाई हुई है मिस्ट्री। महंत देवेंद्र सिंह सुसाइड नोट के बारे में बेबाकी से सारी बातें हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को बता रहे थे। वो यहीं नहीं रुके और उन्होंने बलबीर गिरी के बारे में भी बातें की। वही बलबीर गिरी जिन्हें नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में अपना उत्तराधिकारी बताया है। पंजाब से ये उसका है और इनको ब्रिटिश का मान बनाया था अखाड़े ने। ये मुकामी मानता है, जैसे अखाड़े के ब्रांचें होती है, उनकी ब्रांच वहाँ भी है बिल्कुल में, वहाँ का मानता है। तो वसीयत करिए जो अगर विल रजिस्टर्ड होगी तब तो मानी जाती है, ये तो नहीं मानी जाती। उसमें लिखा सुसाइड नोट में उसका विल का जिक्र लिखा है। दूसरी चीज देखिए, पहले इतना समय नहीं होता जो डिप्रेशन में होता है ना, बिल्कुल सही कर। महेंद्र सिंह हमारे सामने अपनी थ्योरी रख रहे थे और सुसाइड नोट पर संदेह जता रहे थे। उन्हें नरेंद्र गिरी के सिग्नेचर पर संदेह है और उत्तराधिकारी के नाम पर भी। इस सारे सवाल पर महेंद्र सिंह के अपने तर्क हैं और ये बातें वो हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को तब बता रहे थे जबकि वो जानते हैं कि सामने बैठा शख्स एक रिपोर्टर है। हाँ, बस उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी बातें खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। वो नरेंद्र गिरी के कितने करीबी थे, इसे जताने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र गिरी के पंचनामे पर भी उनका सिग्नेचर है। पंचनामे में तो मेरे दस्तखत हैं, उनको बताओ कौन है। राजेश्वरानंद जो है और मैं आनंद अखाड़े वाले और मैं दोनों, और एक पुजारी था उनका, क्या नाम है उसका, विनोद है क्या, तो हम 3-4 लोग थे। 5 पंचनामे में 5 के दस्तखत होते हैं। हाँ, मेरा भी है। महंत के इस दावे के बाद हमारे अंडर कवर रिपोर्टर की दिलचस्पी ये जानने में बढ़ गई कि महेंद्र सिंह जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और उन्होंने जो स्पॉट पर पहुंचने की पहली गवाही बयां की वो होश उड़ा देने वाली थी। पीछे भी उनके ऐसे पूरे निशान थे। अगर फांसी लगाएगा तो यहाँ गायब होता है, पीछे नहीं होता है। हाथ तो यहाँ पड़ेगा ना, हाँ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये तो दो आदमियों ने जैसे ऐसे खींच करके कहा हुआ पूरे में था ना ये। अरे ये पूरा निशान था। और जो मांगा जाता है उसको वो आकार बोला था। वो पूरा जीरो बना था, वी शेप नहीं था, वी वाला नहीं था। ना मतलब आप देखा अपनी आंखों से, वीडियोग्राफी हुई उसमें। तो अगर ये बोल रहे हैं कि वो पूरा है तब तो गलत है फिर। आगे काला नहीं हुआ था, खिंचाव में काला हो गया था, आगे काला नहीं हुआ था, आगे जो है वो हुआ हो जाते। महंत देवेंद्र सिंह ने हमारे खुफिया कैमरे में साफ साफ कहा, महंत नरेंद्र गिरी के गले पर रस्सी से ओ का निशान बना था और ऐसा तभी हो सकता है जब 2 लोगों ने मिलकर गला घोंट दिया हो। एक चश्मदीद का ये बयान अब तक की जांच की थ्योरी पलट देता है। इतना ही नहीं, महंत के पास एक ऐसा तर्क भी है जो इसमें साजिश बनकर उभरती है। चले जाते थे मगर वो इधर कम बैठते थे, वो तो बाहर बैठते थे, बाहर वाला सोने ऊपर चले जाते थे। जिस कक्षों में गड़बड़ी मिली वो कक्षों में वो उसमें कोई आ जाता था, मिलने को बिठा करके उसके बाद बैठते थे, वहाँ सोते नहीं थे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने अभी खुफिया कैमरे में कैद जिनकी रिपोर्ट दिखाई, उनके बयानों की सच्चाई का पता लगाना एजेंसियों का काम है। टीवी 9 भारतवर्ष इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता क्योंकि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर और हिडन कैमरे के सामने महंत महेंद्र सिंह ने अब तक जो कुछ बताया वो महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी को और भी उलझा देता है। महंत महेंद्र सिंह ने सुसाइड नोट के दस्तखत पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, गले पर रस्सी से ओ का निशान बनने का दावा किया। लिहाजा हमने ऑपरेशन बागंबरी को और आगे बढ़ाया, यह जानते समझते हुए कि यह केस अब देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई के जिम्मे है।
क्या 11 पेज की आखिरी चिट्ठी नरेंद्र गिरी ने ही लिखी थी? क्या 3 मिनट में एक हस्ताक्षर करने वाले महंत ने सुसाइड से पहले 11 पन्ने का नोट लिख डाला? इन सवालों की पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि महंत के आखिरी खत ने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। महंत महेंद्र सिंह ने हमारे अंडर कवर रिपोर्टर के सामने सुसाइड नोट पर सिग्नेचर, काट छांट और डेट बदलने को लेकर कई बड़े खुलासे किए जो आने वाले वक्त में जांच को नई दिशा दे सकते हैं। 3 मिनट में वो दस्तखत करते थे, इतना लंबा चौड़ा पेज कैसे लिख रहे हैं, 10 बार उसमें काट छाट किया है, डेट बदली हुई है। आपके समझ में सही किया उन्होंने? मेरे सामने तो खाड़ा परिषद में जो हम पत्र लिखते थे उसमें दस्तखत करते थे। जब हमारे यहाँ खाड़ा परिषद की मीटिंग होती है, सबसे पहले अध्यक्ष के दस्तखत होते हैं, फिर बाकी मेंबरों के होते हैं। हम तो उपाध्यक्ष है ना, तो हमारे भी होते थे, उनके भी होते थे। तो आपके सामने 3 मिनट करते थे, मगर एकदम साफ सुथरे। उनके दस्तखत बहुत जगह है हमारे पास, हम लोग पूछने पड़ेंगे, अभी कहीं खड़े होंगे उसमें। अलग अलग है लेकिन आपके ख्याल से सब में अंतर है, एक राइटिंग में भी अंतर है, पन्ने में भी अंतर है। हर पन्ने की राइटिंग में बहुत डिफरेंस है। महंत महेंद्र सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए। ऐसे में सवाल है, क्या महंत नरेंद्र गिरी ने खुद फांसी नहीं लगाई या फिर प्री प्लान्ड साजिश के तहत उनकी हत्या की गई? आखिर सबसे सनसनीखेज सुसाइड कांड की हकीकत क्या है, ये समझने के लिए हमारी पड़ताल आगे बढ़ी। हमने बिना समय गंवाए महेंद्र सिंह से फिर से नरेंद्र गिरी के शरीर पर निशान से जुड़े सवाल पूछे। उससे कोई गले में खाली निशान? गले में निशान थे और कान से थोड़ा सा ब्लेड आ रहा था, यहाँ तक इतना थोड़ा था, यहाँ बनेन में लगा था, बाकी कहीं कोई भी दाग नहीं था। हाथ पैर बिल्कुल एकदम सही थे, बस कान में ब्लड। हाँ, फिर कान में थोड़ा था, इधर से हमने देखा, पहले तो ब्लड था, उसके बाद पानी था। हमने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाया। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने फिर पूछा, क्या महंत नरेंद्र गिरी के गले में रस्सी नहीं थी? गले में रस्सी नहीं थी उनकी? कुछ नहीं था। और ऊपर पंखे में रस्सी थी? पंखा एकदम सही था, चल रहा था वो। पंखा चल रहा था, रस्सी नहीं थी पंखे में? हाँ, उस समय दम था, मगर वो चला के देखा तो चल रहा था। इतना इतना वजन 90 किलो का वजन है, तो उंगली वाला निकल आएगा। तो पंखा कैसे उसको टेढ़े हो जाते, उसके कर भी तो टेढ़े होने चाहिए थे, पर एकदम सही थे। प्रयागराज से TV9 भारतवर्ष का ये पहला स्टिंग है जो महंत की मौत की मिस्ट्री के कई राज खोल रहा था और कई सवाल उठा रहा था। सवाल ये है, जो महंत 3 मिनट में एक सिग्नेचर कर पाते थे, उन्होंने 11 पन्ने का नोट कैसे लिखा? अगर महंत ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली तो गले में ओ के आकार का निशान क्यों था? अगर वाकई पंखे से लटक कर ही खुदकुशी की तो पंखा सही सलामत कैसे था? TV9 भारतवर्ष की ये पड़ताल बता रही है कि एक मठ में हुए अनर्थ के पीछे कोई तीसरा भी है जो बहुत चालाकी से केस को उलझा रहा है और अपने लिए रास्ता बना रहा है। लेकिन एक और चीज गौर करने वाली बात है, वो ये है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें ये सारे सवाल नहीं उठे हैं। महंत देवेंद्र सिंह ने ऑपरेशन बाघंबरी में कई बड़े खुलासे किए, कई चौंकाने वाले दावे किए, लेकिन हमारी ये पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई थी। हम इस केस की उन पहली कड़ियों से पूछताछ कर रहे थे जिनके बयान इस मिस्ट्री की जांच को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसीलिए हमने एक और अहम किरदार को हिडन कैमरे में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। हम आपको उनका नाम और सनसनीखेज खुलासा सब दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार यह जानना जरूरी है कि महंत नरेंद्र दास की मौत को लेकर एफआईआर में क्या क्या लिखा है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। 20 सितंबर सोमवार देर रात अमरगिरी पवन महाराज की तरफ से जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया, जबकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगने से मौत की वजह सामने आई। हालांकि जांच के लिए विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है।
लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बावजूद पिछले 8 दिनों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर लोगों के सवाल खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में हमने भी बड़े हनुमान मंदिर के उप व्यवस्थापक और रहस्यमयी मौत के बाद FIR दर्ज कराने वाले पवन गिरी से एक महंत की मौत के पीछे का माजरा जाना। प्रयागराज में पवित्र संगम से वापस शहर की ओर लौटते ही एक मठ मिलता है। संगम नगरी का बहुत पुराना बाघंबरी मठ। ये मठ सोमवार यानी 20 सितंबर को अचानक सुर्खियों में आ गया और इसके सुर्खियों में आने की वजह थी 72 साल के मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत। बताया गया कि महंत ने मठ के पास ही बने गेस्ट हाउस के एक कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी और 11 पन्ने की सुसाइड नोट में सुसाइड की पूरी कहानी भी लिख छोड़ी है। बावजूद इसके महंत की मौत की मिस्ट्री दिन ब दिन उलझती गई और इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए TV9 भारतवर्ष के 2 अंडर कवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक नवाजी ने इस केस के चश्मदीद पवन गिरी का रुख किया। हमने पवन गिरी से यह जानने की कोशिश की कि आखिर एक महंत की मौत के पीछे का माजरा क्या है। देखिए हम आपसे बताएं, यहाँ पे 5:32 पे फोन आया हमारे जो महाराज व्यवस्थापक है हम दोनों लोगों का नाम इसमें मान जी के महाराज थे, हम थे और कोई आगे आया ही नहीं। अब जैसे कि बहुत समय चले हैं, बहुत पैसा कमाए, हम कमाए, दौलत कमाए, लेकिन अब उसमें कोई आना चाहिए कि भाई उनको ज्ञान है, ज्ञान है। दरअसल पवन गिरी बड़े हनुमान मंदिर यानी लेटे हनुमान मंदिर के उप व्यवस्थापक हैं और महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद जो FIR लिखी गई, पंचनामा किया गया, उसमें इनके भी हस्ताक्षर हैं। ये वो पुजारी हैं जो बाघंबरी मठ के महंत की मौत की चल रही जांच में एक अहम कड़ी है। शुरुआती बातचीत में पवन तिवारी ने हमें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। हमने चलते हुए पंखे के बारे में पूछा तो इन्होंने हमें महंत नरेंद्र गिरी की कमाई की ओर इशारा किया। आखिर में हमने इसी दिशा में अपनी बात आगे बढ़ाई। आप भी चाहते हैं? देखिए आप चाहते नहीं हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम धर्म है। क्या है? हम धर्म है। हम धर्म है, हम धर्म है। मेरा जो मान के की जो बड़ी जिस रूम में मिली, तो बताया जा रहा है कि ये रूम में वो सोचेंगे दक्षिण। महाराज आपसे मैंने ये बताया ना, ये दिन छुआ मैं वहाँ पे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आपने हमारी मदद की ना, क्या बात है? यही बताओ। पैसे बहुत बड़ा दबाव महाराज जी को पैसे बहुत बड़ा दबाव, इसलिए मेरा नाम ना है। अरे मैंने बताया। आखिर पुजारी पवन गिरी हमसे थोड़ा खुलने लगे। पुजारी ने हमसे दावा किया कि उन्हें महंत नरेंद्र गिरी की मौत की पूरी सच्चाई पता है। उन्होंने दावा किया कि उनका बाघंबरी मठ से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि बाघंबरी मठ के महंत पर पैसों को लेकर बहुत दबाव था। लेकिन पवन गिरी ये नहीं चाहते थे कि वो हमें पैसों का जो क्लू दे रहे हैं उसमें उनका नाम आए। जो आपको मालूम चला, जैसा भी आपने बताया ना कि अभी ये जो आप सुना की बात हो रही है, ये सब जो सुरक्षा गार्ड आगे पीछे उनसे दिन रात आते थे, जाते थे, फोन आता था, वही सब सुने होंगे। उसके माध्यम से मतलब एक प्रारूप में बता रहा हूँ। महंत नरेंद्र गिरी के पंचनामे पर दस्तखत करने वाले पुजारी पवन गिरी हमें महंत की मौत का क्लू दे रहे थे। वो बता रहे थे कि महंत पर पैसों को लेकर दबाव था, लेकिन इस दावे की कोई पुख्ता वजह नहीं है। महंत के इर्द गिर्द रहने वालों से बातचीत के आधार पर ही उन्हें ऐसा लगता है।
और ऐसा लगने की एक बहुत साफ वजह है। गाली नहीं देना चाहता। जो चढ़ के महंत के साथ बैठते थे, यहाँ पे आते थे और चाय पीते थे, समोसा छोला ढेकाना चटनी फटनी सब खाते थे, कहाँ गए सब? इनको मट्टी देने तक के नहीं है। प्रयागराज में पवन गिरी ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर से उन संदिग्धों के नाम भी साझा किए जो मठ का आर्थिक शोषण कर रहे थे, लेकिन हम वो हिस्सा आपको जानबूझकर नहीं दिखा रहे क्योंकि मठ में कई तरह के गुट चल रहे हैं और वो नाम भी उसी गुटबाजी का हिस्सा हो सकते हैं। इनकी जो मौत की पीछे कहानी है पैसा ही कुल मिला के। उनके पीछे जो मौत की कहानी है सिर्फ मेन मुद्दा पैसे का है। इतने हाई फाई हो गए थे, उनका साथ शौकीन जिसको पैजामा मंगवाना, मतलब कल क्या होगा उनके साथ? कल उनके घर में अगर महीने में अगर उनको कथा भी सुनना है तो ये औकात नहीं कि 100-200 आदमी को खिला दें, 300 आदमी को। तो आज वो अरबपति होगा, हमारे पीछे आए वाला 50-100 करोड़ संपत्ति। प्रयागराज के एक पुजारी महंत की मौत मिस्ट्री खोल रहे थे। सिर्फ मौत के दिन ही नहीं बल्कि मठ के साथ जुड़े लोगों को लेकर अपने अनुभव बता रहे थे। और आखिर पवन गिरी ने हमें एक ऐसा क्लू दिया जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। हमें रास्ते चाहिए, आप ही बताएंगे हमें। कैमरे की नजर में है इस समय। कोई बात नहीं, मैं हम आप नहीं कोई आपके लिए कोई नहीं मैं अब हम लोग आपसे केवल नहीं पसंद है। अभी हरिद्वार से भी आप भी बहुत राज खुले गए। दो मिनट मैं जहाँ से आप आए हो वहाँ से भी हाल में पैसा आया हुआ था जमीन बिकने का। और क्या अभी आते जाते रहोगे सर सीताराम, अभी हड़बड़ाओ नहीं। पवन गिरी ने हमें हिचकते हिचकते ही सही लेकिन बहुत बड़ा संकेत दिया। संकेत ये कि हरिद्वार में मठ से जुड़ी कोई संपत्ति बेची गई थी। संपत्ति बेचने के बाद हरिद्वार से पैसा प्रयागराज आया था और महंत की मौत में उस पैसे का कोई बड़ा रोल हो सकता है। ये भी एक चेले को जो है समझे साहब, हमने भी जो आपके पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ, अभी चेले को भी हाल में खरीदा जाएगी। नवरात्र में 2 फॉर्च्यूनर और नहीं आने वाली थी चेलों के लिए। 2 फॉर्च्यूनर और नहीं आने, 2 फॉर्च्यूनर चेलों के लिए। चेलों मन के साथ रहते थे। हाँ सर, वही सब कहते थे 2.5 लाख की वहाँ पे आश्रम में बुलेट खड़ी है। संस्कृत विद्यालय पढ़ने आए हो कि 3 लाख की बुलेट चढ़ने आए? हमारी ये पड़ताल बता रही थी कि बाघंबरी मठ के महंत अपने शिष्यों पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे, लेकिन उनकी मौत की कड़ी भी पैसों की एक बड़ी खेप से जुड़ी हो सकती है जिसका स्रोत हरिद्वार में कहीं दबा पड़ा है। पवन गिरी के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर आनंद मठ के महंत राजेश्वर आनंद के पास पहुंचे, जो महंत देवेंद्र सिंह के साथ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वालों में शामिल थे। उन्होंने भी हिडन कैमरे के सामने नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर कई खुलासे किए। ये भी आश्चर्य जताया कि जिस जगह पर प्रयागराज के हर अखाड़े के संत मौजूद थे वहां खुद महंत नरेंद्र गिरी के अखाड़े से कोई नहीं था। और कोई अखाड़े वाला तो आखिर एक महंत की सुसाइड की कहानी किसी के गले क्यों नहीं उतर रही? आखिर बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी उलझती क्यों चली गई? आखिर महंत की मौत के बाद सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचने वाले पंचनामा और एफआईआर में सिग्नेचर करने वालों ने क्या देखा? इन सवालों की तफ्तीश हमने आगे बढ़ाई और इसी कड़ी में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर उमेश पाटिल और फारूक निवासी आनंद मठ के महंत राजेश्वरानंद के पास पहुंचे, जो महंत देवेंद्र सिंह के साथ पहले घटना स्थल पर पहुंचने वालों में शामिल थे। जब उतारे वीडियो क्यों नहीं बनाई? क्यों उतारा तुमने?
राजेश्वर आनंद। अच्छा, आपका भी मतलब सिग्नेचर मुझे भी निशान हो गया। कह रहा है कि बोले कि वो तो उसने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हम उधर से पहुंचे, इधर से पहुंचे, सब सर्वे हम आखिरी तक उसमें रखे नहीं गए। मुंशी वही है, सब लोग तो यही कहते हैं। और कोई अखाड़े वाला तो महंत राजेश्वरानंद ने हमें बताया कि इनके भी पहुंचने से पहले बॉडी उतारी जा चुकी थी, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि जिस जगह पर प्रयागराज में मौजूद हर अखाड़े के संत पहुंचने लगे थे, वहां खुद महंत नरेंद्र गिरी के अखाड़े से कोई नहीं था। इस तहकीकात के बाद भी एक महंत की मौत के बाद कई कड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं, लेकिन आरोप घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जो TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले दिखाए थे। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी हमारे साथ हैं। आपसे मेरा जो पहला सवाल है, आप आचार्य महामंडलेश्वर हैं, आपकी जो अथॉरिटी है उसके तहत आपने अपने हिसाब से कुछ पता किया कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ था, सुसाइड लेटर की सत्यता क्या है? आप सबको जानते हैं यहाँ पर, क्या आपके पास जानकारी अभी तक आई है? नहीं, सुसाइड नहीं है। नहीं, ये साजिश है और महाराज की आत्महत्या नहीं, हत्या है। हत्या हुई है, महाराज को मारा गया है। और सुसाइड लेटर नहीं, महाराज कभी लिखते नहीं थे, महाराज कभी लिखते ही नहीं थे। उनके द्वारा कभी लिखा हुआ पत्र, यहाँ जितने उनके निजी लोग हैं वो एक पत्र दे दें, महाराज का 5 लाइन लिखा हुआ मैं मान जाऊँगा। मैं तो यहाँ रहता नहीं, लेकिन मैं उनसे मांगता हूँ कि वो फिर जो इसका मतलब जो उसमें उत्तराधिकारी की सब फर्जी बातें हैं। महाराज ने कभी कुछ लिखा ही नहीं जीवन काल में। महाराज कभी लिखते नहीं थे, केवल साइन करते थे। साइन भी उनका ऐसा साइन होता था कि अंधा व्यक्ति भी पहचान सकता है कि नरेंद्र गिरी जी का साइन है। निरंजनी अखाड़े के महंत मानते हैं कि ये सुसाइड नोट भी उतना ही झूठा है जितना झूठा है वीडियो से ब्लैकमेलिंग का दावा। उसमें जो बातें वो लिख रहे हैं वो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें एक तरह से अपनी तमाम दिक्कतें बता रहे हैं और एक CD की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से आनंद गिरी पे आरोप लगा रहे हैं वो कि कुछ उनकी फ़ोटो बना ली है। CD महाराज CD भी कोई दिखा दे, महाराज ने वीडियो बनाया वो वीडियो भी दिखा दें, हम तो देखना चाहते हैं। वो वीडियो दिखाएं तो जिस प्रकार ये सुसाइड नोट फर्जी है उसी प्रकार वो वीडियो भी फर्जी होंगे। अरे किसी के सिर पे गन रख दो, कुछ भी लिखवा लो, कुछ भी वीडियो बनवा लो। अच्छा, वो गेस्ट हाउस में थे जब ये घटना महाराज घटी? क्यों आएंगे गेस्ट हाउस में? महाराज का इतना सुंदर ऊपर रूम रहता है, महाराज ऊपर सोएंगे, नीचे सोने आएंगे? महाराज नीचे कभी सोने आते नहीं थे। वो केवल अति विशिष्ट अगर कोई आता था, उनसे कुछ बात करनी होती थी, 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उस गेस्ट हाउस में जाकर वो बैठते थे बस। जिन्हें लोगों ने 3-3 मिनट में सिर्फ सिग्नेचर करते देखा, उनका 11 पन्ने का सुसाइड लेटर सामने आ चुका है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर की पड़ताल में कई चौंकाने वाले राज खुले। राज ये कि आचार्य नरेंद्र गिरी के गले में O आकार के निशान पड़े थे जो सुसाइड नहीं हो सकते। सबसे पहले स्पॉट पर पहुंचने वालों ने उनके कान से खून बहते देखा था, जो सुसाइड केस में एक पेंच है। जिस पंखे से महंत ने लटक कर खुदकुशी की, वो खुदकुशी के बाद भी चालू हालत में था और पंखे का डेंट पेंट तक सही सलामत था। और एक सुराग ये भी कि महंत की मौत से पहले हरिद्वार में मठ की प्रॉपर्टी बिकी थी और वहां से पैसा आया था। इन्हीं सुरागों के इर्द गिर्द छिपी हो सकती है मठ के महंत की मौत की मिस्ट्री, जिसका खुलासा होना बाकी है। और अगर ये खुदकुशी नहीं है तो एक विलेन किरदार का भी सामने आना बाकी है। यानी कई ऐसे सवाल हैं जो स्टिंग ऑपरेशन के बाद खुलकर सामने आ गए, जो शायद लोगों के बीच में चर्चा हो रही थी, लेकिन उस अखाड़े के लोग ही ये सब बातें कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर हमारी पड़ताल ऑपरेशन बाघंबरी कई तरफ इशारा करती है, जिस पर CBI को भी गौर करने की जरूरत है ताकि समय रहते सच सामने आ सके। लेकिन इस पड़ताल के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या मठ की संपत्ति के लिए साजिशें रची जाती रहीं? मठों के अंदर अपराध की वजह क्या है? एक रिसर्च के मुताबिक मठों और अखाड़ों की संपत्तियों को लेकर कई बार संघर्ष हुआ है। ऐसे संघर्ष में 25 साल में 25 से ज्यादा संतों की हत्या हुई और यह सिलसिला 80 के दशक से ही शुरू हो गया था। अब सवाल यह है कि क्या प्रयागराज के बाघंबरी मठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि इन चश्मदीदों के बयानों को हमने सिर्फ सामने रखा है। इनकी सत्यता की जांच
एजेंसियों को करनी है और उन्हें सत्य सामने लाना है। यह पता लगाना है कि एक महंत ने सुसाइड किया है या उनकी हत्या की गई, ताकि मठ और मंदिरों की पवित्रता बरकरार रहे और सन्यासी के चोले में कोई करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।